हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल एजुकेशन सेंटर। रियल एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं अपने कोचिंग संस्थान रियल एजुकेशन सेंटर में क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का एक भाग फिजिक्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखें, साथ ही आपको सीख भी मिलेगी और बेहतर जानकारी भी मिलेगी। तो आइए आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। हो सकता है आज आप लोगों के लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया हो, तो नया है तो नई तरीका से इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर के और हाई लेवल तक की जानकारी को हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको समझने के लिए आइए जानकारी लेते हैं कि ये शब्द कितने हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। ये फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर है। फिजिक्स का कैवा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को पहले समझिए कि ये है क्या। देखिए, इसको समझने के लिए इसको शब्द को समझेंगे। ये कितने शब्द लिखा हुआ है? 3 शब्द, जिसमें से पहला शब्द क्या है? प्रकाश। दूसरा क्या है? का। तीसरा क्या है? परावर्तन। देखिए, प्रकाश अब क्या है इसकी जानकारी लेंगे, ठीक है। का क्या है, तो क्या का जो है प्रकाश और परावर्तन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। प्रकाश और परावर्तन को जोड़ने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर ये का नहीं रहता, जैसे प्रकाश परावर्तन रहता, तो मीनिंग समझ में आता? नहीं समझ में आता। और दूसरा क्या आया? परावर्तन। दूसरा शब्द क्या आया? परावर्तन। तो परावर्तन का भी नियम जानेंगे कि परावर्तन होता क्या। लेकिन इससे पहले हम अभी जानकारी लेंगे किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश है क्या, प्रकाश हमारी सहायता किस प्रकार से करता है, या प्रकाश के उपस्थिति में हम क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, प्रकाश शब्द लिखने से आपके मन में इससे जुड़ा हुआ 2-4 शब्द आया होगा। प्रकाश कहने से सर जी उजाला, क्या आपके मन में आया ऐसा? प्रकाश कहने से मतलब आपको दिमाग में क्या आया? उजाला। अब कोई बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर रोशनी हो सकता है? रोशनी भी हो सकता है। प्रकाश को या उजाला समझिए या फिर क्या समझिए? रोशनी समझिए। अब ये है क्या, अब इसकी जानकारी लेने के लिए अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर ये एग्जाम्पल अगर आप समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको प्रकाश से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि सर आप कौन सा उदाहरण बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हम आपको ऐसी उदाहरण बताने वाले हैं जो आप लोग वैसा किए हुईएगा या आप लोगों के साथ वैसा हुआ होगा। अब कैसा एग्जाम्पल है तो गौर से सुनिएगा। अभी जो हम बताएंगे तो आप अपने दिमाग में ऐसा मतलब ख्याल कीजिए कि हम अपने मतलब घर में अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए। आप लोग अपने घर के अंदर कभी रात में बल्ब जला करके पढ़े हैं? बल्ब जलती रहती है और आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते रहते हैं। तो ध्यान से ये समझिएगा कि जब बल्ब जलती रहती है तो घर के अंदर प्रकाश फैला हुआ होता है, रोशनी फैली हुई होती है, घर उजाला रहता है, जिसकी वजह से आप प्रयास महसूस किए होइएगा कि घर के अंदर जो बड़ी से बड़ी चीज होती है वो तो आपको दिखाई देता ही है, दिखाई देता है। घर के अंदर जो बड़ी बड़ी वस्तु रखी होती है वो वस्तु तो आपको क्या होता है? दिखाई देता ही है। साथ ही साथ छोटी से छोटी वस्तु भी आपको क्या होता है? दिखाई देते रहता है। क्या आप महसूस किया ऐसा कि जब बिजली का बल्ब जलता रहता है
अगर आप घर के अंदर बैठे रहते हैं या पढ़ाई करते रहते हैं तो आप जिधर में नजर दौड़ाते हैं उधर का सारा वस्तु आपको क्या करता है, दिखाई देते रहता है। ऐसा होता है? लेकिन जस्ट बल्ब जलना बंद हो जाए, लाइट कट जाता है, बिजली का बल्ब जलना बंद हो जाता है, तब आप लोग कैसा महसूस किए होइएगा कि वही घर में जब आप बैठे रहते हैं तो जो बड़ा से बड़ा वस्तु लाइट की उपस्थिति में जो आपको दिखाई दे रहा था, क्या वो अब लाइट चले जाने के बाद, बिजली का बल्ब बंद हो जाने के बाद क्या आपको दिखाई देता है? नहीं। दिखाई देता है? नहीं। बड़ा से बड़ा वस्तु तो छोड़ दीजिए, घर का गेट तक भी दिखाई नहीं देता है। क्या ऐसा आप लोग के साथ हुआ है? हुआ है? ऐसा होता है? अब बताइए कि ऐसा क्यों होता है? कि प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, और वही प्रकाश जब चली जाती है, बिजली कट जाता है, बिजली का बल्ब जलना बंद हो जाता है, तो वही घर के अंदर जो बड़ा बड़ा वस्तु जो हम देख रहे थे अब वो भी हमको दिखाई क्या होता है, नहीं देता है। क्या अब आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब बिजली का बल्ब जलता रहता है तो हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी वस्तु के साथ साथ छोटी से छोटी वस्तु भी हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन जब वही बिजली का बल्ब जलना बंद हो जाता है तो बड़ी वस्तु के साथ साथ छोटी वस्तु भी हम क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको क्लास चैप्टर जब 3 जब स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, तो उस चैप्टर में इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको समझ लेना है, सिर्फ किसके बारे में समझना है, प्रकाश के बारे में समझना है कि सर प्रकाश क्या होता है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको बताया, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है कि हम प्रकाश के उपस्थित में ही किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश नहीं रहे तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। तो अब जब ऐसा आप महसूस करते हैं तो अब आप बताइएगा कि प्रकाश हमारे लिए क्या जरूर किस प्रकार से सहायता करती है? प्रकाश हमारी सहायता किस प्रकार करती है? किसी वस्तु को देखने में। बात समझ में आई? प्रकाश हमारी किस प्रकार से सहायता करती है? किसी वस्तु को देखने में। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं और देख सकते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश अब क्या है, अब तो आप समझ गए। तो प्रकाश क्या है? किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो अब आपको प्रकाश समझ में आया? सभी बच्चे को? चलिए अब इसकी परिभाषा समझिएगा। इसका परिभाषा होता है क्या? ऐसे तो हम परिभाषा लिखाएंगे, लेकिन अभी समझिएगा। देखिए प्रकाश क्या है, अब इसकी जानकारी परिभाषा के द्वारा हम लोग समझेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बात सही है? कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं। आप हमारी बातों से सहमत हैं? ऐसा आपके साथ होता है? और ऐसा हो आपके साथ क्या ऐसा होता ही है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज की जानकारी हम लोग क्लास 3 जब पढ़ेंगे, चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, तो उसमें पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता। अभी हमको किसके बारे में समझना है, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश अब आपको समझ में आ गया? चलिए अब समझना है कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के क्या होते हैं, गुण होते हैं। प्रकाश के गुण, चलिए पहला गुण समझिएगा। प्रकाश जो है एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक बाह्य
भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक क्या है? तो इसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब आपसे पूछिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए इस बात को कि प्रकाश कौन सी कारक है, तो क्या बताइएगा? पराय भौतिक कारक। कौन सी कारक? पराय भौतिक कारक। आपको समझ में आया? यस सर। प्रकाश कौन सी कारक है? पराय भौतिक कारक। इसी के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। देख पाते हैं। चलिए दूसरा गुण समझिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा। सीधी रेखा कहने का मतलब हुआ ऐसे, ठीक है? यस सर। देखिए प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, इसी वजह से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रकाश ये सीधी रेखा में गमन नहीं करके अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर गमन करती तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब कहने का मतलब परछाई। आप लोग का परछाई बनता है? यस। तो परछाई कैसे बनता है? जब प्रकाश टकराती है और टकरा करके वह जिधर से आती है, जिस माध्यम से आती है, उसी माध्यम में वह क्या करती है? लौट जाती है। तो उसी वस्तु का जस्ट उसके विपरीत दिशा में एक परछाई बनता है, एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है। उसी अंधेरा सा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये क्यों बनता है? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए। समझ में आ रही है? यस सर। कोई हार्ड बात है? नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बेहतर चीज पढ़ रहे हैं? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे समझिएगा। नंबर पॉइंट 3, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए अब ये क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप कहिएगा कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या मतलब हुआ? तो ध्यान से समझिएगा। आप लोग गर्मी के मौसम में ऐसा देखे होइएगा कि प्रकाश धूप में ऐसा क्या होता है कि कुछ दूर मतलब ठंडा होता है और कुछ दूर क्या होता है? रौदा होता है। और ऐसा महसूस होगा कि रौदा भाग रहा है, ठंडा उसको रगड़ा रहा है। आप महसूस किए हैं? यस सर। क्या महसूस किए कि कुछ दूर ठंडा रहता है और कुछ दूर क्या होता है? रौदा होता है। और आपको ऐसा लगेगा कि रौदा भाग रहा है और ठंडा उसको क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। तो वो दौड़ा नहीं रहा है, वो मतलब बादल के लगने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो वही है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अगला समझिएगा। प्रकाश ऊर्जा का रूप है या स्वरूप है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? रूप है। रूप है। अब आप कहिएगा कि सर जी प्रकाश ऊर्जा का रूप है, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप समझिए, अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं कि ठंडी का महीना है। यस सर। और सवेरे सवेरे जब आप धूप में बैठते हैं, जैसी धूप में बैठते हैं 5 से 10 मिनट जब धूप में बैठते हैं और धूप जब आपके देह में जब लगता है, शरीर में जब लगता है, तो आपका देह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। अब बताइए क्यों गर्म हो गया? तो आप कहिएगा कि सर रौदा में बैठे इसीलिए मेरा देह क्या हुआ? गर्म हो गया। तो रौदा में क्या आया? ऊर्जा। रौदा में क्या है? ऊर्जा है। इसी वजह से आपका शरीर क्या हो गया? गर्म हो गया। और आप कहते हैं कि मेरा देह क्या हो गया? गर्म हो गया, अब ठंडा नहीं लग रहा है। इसलिए सवेरे सवेरे
रौदा में भी क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और रौदा में यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, तो विटामिन डी होता है। कौन सा ऊर्जा होता है, विटामिन डी होता है। जो विटामिन डी की वजह से हमारे शरीर का जो हड्डी होती है यानी ग्रंथियां जो होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए यह क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। यस सर। प्रकाश ऊर्जा का ये क्या है, रूप है, स्वरूप है। अब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो क्या आप इतना चीज की जानकारी जो भी लिए बता पाएंगे। यस सर। सबसे पहले आपको क्या जानकारी मिला कि प्रकाश एक बड़ा है, भौतिक कारक है। भौतिक कारक है। दूसरा क्या बताएं कि प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। गमन करती है। प्रकाश कौन सा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है या स्वरूप है। रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। उसको बंद कीजिए, रुकिए उसको।